हेलो नमस्कार। सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे अशोक के अभिलेखों को लेकर। अशोक के प्रमुख अभिलेख जो अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए, हम ये देखने का प्रयास करेंगे कौन सा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। अशोक के अभिलेखों की बात करें तो हम मुख्य रूप से 3 अभिलेखों की चर्चा करते हैं। एक तो अशोक के जो बड़े अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसको महाशिलालेख कहा जाता है, और उसके अलावा कुछ छोटे अभिलेख जिनको लघु अभिलेख कहा जाता है वो, और उसके अलावा हम बात करेंगे अशोक के स्तंभ लेखों की। तो हम आज की इस वीडियो में मैप के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि महाशिलालेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लघु शिलालेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, और स्तंभ अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और इस वीडियो में देखते हैं हम सबसे पहले मैं आपको ये मैप दिखा देता हूँ। इस मैप के अंदर हम तीनों प्रकार के अभिलेखों की चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको इस मैप के बारे में बता देता हूँ कि ये जो निशान है, जो त्रिभुज का निशान है, महाशिलालेख, जहाँ जहाँ त्रिभुज के निशान से इंडिकेट किया गया है वो महाशिलालेख को प्रदर्शित करेगा। और जो वर्ग की आकृति के अंदर जो इंडिकेट कर रखा है वो लघु शिलालेखों के लिए है, और ये गोला जो वर्त है ये स्तंभ अभिलेख के लिए है। तो हम एक एक करके हम प्रयास करेंगे कि कौन सा अभिलेख कहाँ से प्राप्त करवा। सबसे पहले हम अशोक के जो महाशिलालेख है उनकी चर्चा करते हैं। तो अशोक के महाशिलालेखों के अंदर बात करें तो मुख्य रूप से 2 क्षेत्र आते हैं। पहले जो कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, उनका नाम है मानसेरा और शाहबाज गढ़ी। मानसेरा और शाहबाज गढ़ी दोनों अशोक के महाशिलालेख बड़े शिलालेखों में से है। ये दोनों के दोनों पाकिस्तान वाले एरिया के अंदर आते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर आ जाता है। मानसेरा और शाहबाज गढ़ी दोनों पास पास से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक और पाकिस्तान से बड़ा महाशिलालेख प्राप्त हुआ है, उसका नाम है कंधार। तो कक्षा 12 के अंदर ये मैप दे रखा है और उसके आधार पर मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। हाँ, कक्षा 12 में जब मैप पूछा जाता है तो मुख्य रूप से स्थलों के बारे में पूछ लिया जाता है, लेकिन जो मुख्य रूप से भारत में है उनके बारे में पूछा जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपसे इससे पूछा जाता है तो ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में भारत से सटे हुए इस हिस्से के उस पार ये 2 क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, एक मानसेरा और दूसरा शाहबाज गढ़ी है। कंधार ये भी कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट अगर बात करें भारत के अंदर आए तो महाशिलालेखों के अंदर बात करेंगे कलसी। कलसी ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? तो भारत के उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है कलसी। ये अशोक का महाशिलालेख है जो कि उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड से हमें प्राप्त होता है, कलसी नामक महाशिलालेख। इसके अलावा बात करें तो इम्पोर्टेंट क्षेत्र आता है गिरनार। गिरनार ये भारत के गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। गिरनार ये भी एक अशोक का क्या है, महाशिलालेख है। अब इनके बाद हम बात करें तो उड़ीसा के अंदर से 2 अशोक के महाशिलालेख प्राप्त होते हैं। एक का नाम है शिशुपालगढ़ और दूसरा है जोगढ़। तो ये जो दोनों के दोनों शिलालेख है वो उड़ीसा से प्राप्त होते हैं। तो बात करें अपन अशोक के महाशिलालेखों की तो हमने एक कंधार पाकिस्तान के अंदर देखा, 2 एक पास पास में मानसेरा और शाहबाज गढ़ी देखा। उसके अलावा जो कलसी देखा है ये उत्तराखंड में स्थित है, भारत के उत्तराखंड राज्य है वहाँ पर ये कलसी है। और गिरनार वेरी इंपॉर्टेंट है, हम मैप के अंदर पूछ लिया जाता है, तो ये गुजरात के अंदर स्थित है। और इसके अलावा उड़ीसा के अंदर 2 है, एक का नाम है शिशुपालगढ़ और दूसरे का नाम है जोगढ़। ये अशोक के महाशिलालेख है। इनके अलावा अशोक का जो महाशिलालेख प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो सोपारा ये जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? सोपारा महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के सोपारा नामक स्थान से भी अशोक का महाशिलालेख प्राप्त हुआ है। तो इसके अलावा बात करें तो सन्नति ये कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। तो यहाँ से भी अशोक के महाशिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से आपको मैप के साथ साथ में ये भी याद हो जाएगा कि अशोक के महाशिलालेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो देखो मानसेरा, शाहबाज गढ़ी, कंधार तीनों पाकिस्तान के अंदर स्थित है। तो 3 बड़े शिलालेख अशोक के पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। उसके अलावा कलसी देखा, कलसी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित स्थान है, वहाँ से अशोक का महाशिलालेख प्राप्त होता है। गिरनार वेरी इंपॉर्टेंट है, गुजरात के अंदर है स्थित, यहाँ से भी अशोक का महाशिलालेख प्राप्त होता है। और महाराष्ट्र के अंदर जो सोपारा नामक स्थान है यहाँ से भी अशोक का महाशिलालेख, सन्नति जो कि कर्नाटक के अंदर है वहाँ से भी अशोक का महाशिलालेख यानी बड़ा शिलालेख प्राप्त होता है। और उड़ीसा के अंदर 2 स्थल है, शिशुपालगढ़ और जोगढ़। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से अशोक के महाशिलालेखों को अपन ने देखा। लगभग ये 9 स्थलों से हमने महाशिलालेखों के बारे में चर्चा की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब अपन देखते हैं अशोक के लघु शिलालेखों को लेकर। तो अशोक के लघु शिलालेखों को लेकर बात करें तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र है वो है कर्नाटक का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? कर्नाटक का क्षेत्र। मैं यहाँ पर आपको
दिखा रहा हूँ, ये जो कर्नाटक का क्षेत्र, यहाँ पे आपको जितने भी लघु शिलालेख नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे कर्नाटक में हैं। तो इनको आपको एक एक करके आपको याद करना। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मास की है। मास की वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है अशोक का जो मास की अभिलेख जो है वो किस प्रकार का है, तो लघु शिलालेख है। और इसके साथ ही साथ ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपको बाकी भी से यहाँ से जो प्राप्त लघु शिलालेख है वो भी याद रखना। ब्रह्मगिरी ये भी कर्नाटक के अंदर है। नीतूर, तो देखो मास्की, ब्रह्मगिरी, नीतूर, राजूलमंडगिरी, उदगलम, गावीमठ, पालकी कुंडू, जतिंग रामेश्वर और सिद्धपुर, ये सारे के सारे जो अशोक के जो शिलालेख है वो हमें कर्नाटक से प्राप्त होते हैं। और ये लघु शिलालेखों की श्रेणी में आते हैं, यानी इनका छोटे अभिलेखों के अंदर इनकी गणना की जाती है। तो आपको एक एक करके याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट मास्की, ब्रह्मगिरी और नीतूर को तो आपको विशेष रूप से याद रखना है। उसके अलावा उदगोलम, राजुलमंडगिरी, गावीमठ, पालकी गुंडू और जतिंग रामेश्वर और सिद्धपुर, ये सारे के सारे जो अशोक के लघु शिलालेख है वो कर्नाटक से प्राप्त होते हैं। आगे हम अशोक के लघु शिलालेखों के अंदर देखते हैं राजस्थान से प्राप्त 2 लघु शिलालेख। ये देखो ये राजस्थान वाला क्षेत्र है और यहाँ से हमें अशोक के 2 लघु शिलालेख प्राप्त होते हैं, बेराट और भाबरू। ये राजस्थान के जयपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये राजस्थान के अंदर जयपुर जिले से प्राप्त हुए बेराट और भाबरू। ये अशोक के लघु शिलालेखों में वेरी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। हमने देखो लघु शिलालेख की चर्चा कर रहे थे और उसके अंदर हमने कर्नाटक के कुछ लघु शिलालेख देखे और उसके अलावा हम राजस्थान के अंदर 2 देखते हैं, बेराट और भाबरू। इसके अलावा एक अशोक का जो लघु अभिलेख प्राप्त हुआ वो हुआ है बेपुर से। बेपुर ये दक्षिणी दिल्ली में स्थित दक्षिणी जो दिल्ली है वहाँ से ये प्राप्त हुआ एक अशोक का लघु शिलालेख है। तो अशोक के लघु शिलालेखों के अंदर हमने देखा दक्षिणी दिल्ली से प्राप्त बेपुर, राजस्थान से प्राप्त बेराट और भाबरू, और उसके अलावा हमने देखा कर्नाटक से प्राप्त प्रमुख जो लघु शिलालेख है जिसके अंदर हमने मास्की, ब्रह्मगिरी, नीतूर, राजुलमंडगिरी, उदगोलम, गावीमठ, पालकी गुंडू, जतिंग रामेश्वर और सिद्धपुर, ये जो अशोक के शिलालेख है इनको लघु शिलालेखों की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं अशोक के स्तंभ अभिलेखों की, यानी अशोक ने स्तंभ यानी खंबे के ऊपर जो अभिलेख लिखवाए हैं उसके बारे में, और वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। अशोक के स्तंभ अभिलेखों की बात करें तो हम शुरुआत करते हैं टोपरा से। टोपरा जो है वो हरियाणा राज्य के अंदर स्थित है। हरियाणा राज्य के अंदर टोपरा स्थल है जहाँ से अशोक का एक स्तंभ अभिलेख हमें यहाँ से प्राप्त होता है। इसके पास ही टोपरा के पास में मेरठ नामक स्थान है जो कि यूपी राज्य के अंदर आता है। तो यूपी मेरठ से हमें यहाँ से भी अशोक का एक स्तंभ अभिलेख प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है मेरठ और टोपरा। इसके अलावा बात करें गुजरा क्षेत्र, ये एमपी के अंदर मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ से भी अशोक का एक स्तंभ अभिलेख प्राप्त होता है। इसके साथ ही गुजरा की बात कर रहे हैं तो कि मध्य प्रदेश के अंदर 2 स्थान है जहाँ से ये इस प्रकार के अभिलेख प्राप्त होते हैं। एक है सांची, सांची के बारे में आपने पढ़ा होगा, प्रमुख यहाँ पे बौद्ध स्थल भी है सांची, और यहीं से अशोक का एक लघु जो ये भी एमपी में आ जाएगा स्तंभ अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो स्तंभ अभिलेखों की हम चर्चा करें, एक हमने सबसे पहले देखा टोपरा हरियाणा में स्थित है, मेरठ यूपी के अंदर स्थित है, गुजरा और जो सांची है दोनों एमपी के अंदर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित ये अशोक के स्तंभ अभिलेख है। इसके अलावा हम बात करें कौशाम्बी की, तो कौशाम्बी भी कहाँ पर स्थित है, कौशाम्बी भी यूपी के अंदर ही स्थित है। कौशाम्बी यूपी से प्राप्त एक स्तंभ अभिलेख, अशोक का स्तंभ अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। सारनाथ और एहोरा की बात करें तो ये भी यहीं से यूपी से ही प्राप्त प्रमुख स्थल है। सारनाथ और एहोरा ये बिहार से लगे सीमा के पास, यानी उत्तर प्रदेश में है लेकिन उत्तर प्रदेश में भी एकदम बिहार की सीमा के पास में लगे हुए क्षेत्र हैं। सारनाथ और एहोरा ये आ जाते हैं अपने यूपी के अंदर आते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश से हमें बात करें तो मेरठ भी उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। कौशाम्बी अभिलेख स्तंभ अभिलेख ये भी यूपी से प्राप्त होता है। सारनाथ और एहोरा ये भी आपके उत्तर प्रदेश से प्राप्त अशोक के स्तंभ अभिलेख। इसमें से एक निगाली सागर है, ये भी उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त हुआ है। निगाली सागर जो है ये नेपाल की तराई में स्थित एक स्तंभ अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ है, और ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है, यूपी से प्राप्त हुआ है। लेकिन इसके पास में जो ये है रूमंदे, ये नेपाल से प्राप्त हुआ है। यहाँ से नेपाल आरंभ हो जाता है और नेपाल के अंदर एक स्थान है रूमंदे, ये भी हिमालय की तराई के अंदर स्थित एक क्षेत्र है, और यहीं से अशोक के एक स्तंभ अभिलेख हमें प्राप्त होता है। तो हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर निगाली सागर, मेरठ
और कौशाम्बी, सारनाथ और एहोरा, ये स्तंभ अभिलेख है, ये यूपी से प्राप्त होते हैं। आपको स्थान का थोड़ा ध्यान रखना, मेरठ जो है वो दिल्ली के पास वाला क्षेत्र है, और सारनाथ और एहोरा है ये बिहार की सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख स्थल है। कौशाम्बी इनके जस्ट पास में, सारनाथ के पश्चिम की ओर स्थित है। निगाली सागर जो है वो नेपाल के पास में स्थित उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है जहाँ से अशोक का स्तंभ अभिलेख प्राप्त हुआ है, और रूमंदेही जो है वो नेपाल में आ जाता है। इसके अलावा बात करें अशोक के स्तंभ अभिलेखों की, तो हम अब चर्चा करेंगे बिहार की। ये जो क्षेत्र दिख रहे हैं आपको, रामपुरवा, सबसे ऊपर आएगा रामपुरवा, उसके नीचे आएगा लोरिया नंदनगढ़, और उसके नीचे आएगा लोरिया अर्राज, यानी रामपुरवा, फिर लोरिया नंदनगढ़, फिर लोरिया अर्राज, और एक है शेषराम। यहीं पे पाटलिपुत्र आ जाता है, जिसको आजकल पटना के नाम से जाना जाता है। तो ये रामपुरवा, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अर्राज और शेषराम, ये अशोक के जो लघु सॉरी स्तंभ अभिलेख जो है ये हमें बिहार से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये हमें बिहार से प्राप्त होते हैं। तो लगभग हमने इस वीडियो के अंदर सभी स्थलों को मैप के अंदर अच्छे से देखने की कोशिश की है। आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना, और कोई चीज़ अगर आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि अगले वीडियो में आपके लिए वो लाई जा सके। तो धन्यवाद सभी का।